बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, टमाटर, ग्वार, चना और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। ध्रोल मंडी में 50 रुपए चढ़ा चने का भाव, फतेहपुर मंडी में आई 15 रुपए की गिरावट। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चने के बारे में बात करेंगे। घरेलू स्तर पर इस साल चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए चने पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को ध्रोल और बदायूं मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं फतेहपुर और फैजाबाद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि रामपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव रहा 4,630 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 4,680 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 जनवरी को चने का भाव था 6,400 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 6,385 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव रहा 6,300 रुपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,325 रुपए। फैजाबाद मंडी में 5 जनवरी को चने का भाव था 6,480 रुपए। 6 जनवरी को इसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 6,475 रुपए पर आ गया। हालांकि रामपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जनवरी को चना 6,450 रुपए पर बिका। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। तो चलिए अब रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं चने के भाव? चना की बात की जाए तो चना की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में चना की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि में चना की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण चना की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे शिव श्रीवास्तव जी कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में नई फसल आने वाली है, जिसके कारण नई फसल की अधिकता के कारण चना की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का यह कहना है कि जिस तरह से आप अभी तक इंतजार कर रहे थे, थोड़ा सा इंतजार आप और कर सकते हैं। आने वाले समय में बाजार
तेजी की ओर आगे बढ़ सकता है। फिलहाल शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। विजयनगर मंडी में 300 रुपये उछलकर 4,950 रुपये पर हुए ग्वार के सौदे। पालनपुर मंडी में 223 रुपये पर गिरा ग्वार का भाव। 1105 लाख टन के पार जा सकती है गेहूं की उपज। इंदौर मंडी में 2,481 रुपये पर बिका गेहूं। चलिए अब बात करते हैं ग्वार के बारे में। देश से होने वाला ग्वारगम का निर्यात इस साल घटा है। बीते 6 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,16,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। भाव की बात करें तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ग्वार के सौदे उठापटक के साथ हुए। आइए इस पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सुस्त बनी हुई है। 6 जनवरी को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 5 जनवरी को ग्वार का भाव रहा 5,100 रुपये। 6 जनवरी को इसके भाव में 25 रुपये की गिरावट आई और भाव 5,055 रुपये पर आ गया। राज्य की ही धनेरा मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जनवरी को ग्वार का भाव था 5,130 रुपये। 6 जनवरी को इसके सौदे 210 रुपये टूटकर 4,920 रुपये पर हुए। राजस्थान के विजयनगर मंडी में बीते गुरुवार को ग्वार का भाव था 4,650 रुपये। शनिवार को इसके सौदे 300 रुपये उछलकर 4,950 रुपये पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश में बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 6 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,16,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,22,000 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में ग्वार का भाव कैसा रह सकता है? ग्वार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय में ग्वार कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक ग्वार की कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ ग्वार गम के निर्यात मांग में भी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण ग्वार सीड की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफे में रह सकते हैं। श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब बात करते हैं सेब की। तो हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव रहा 4,500 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 14,250 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब 5,000 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,115 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी सेब के भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मोटे अनाज की। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई
कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, और उससे पहले हम बात कर लेते हैं जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में 6 जनवरी को जौ की आवक सामान्य देखने को मिली है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1773 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की महारौनी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 1900 रुपये पर हुए। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस और बाजार जाता हुआ दिख रहा है? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में जौ की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 8,09,000 हेक्टेयर भूमि में जौ की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में नई फसल के आने के बाद जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब बात हम करेंगे बाजरा के बारे में। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,450 रुपये। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,400 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में बाजरा 2,201 रुपये पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,260 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करते हैं हम ज्वार के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,000 रुपये। कावी मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपये। राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार 4100 रुपये पर बिकी, जबकि आंध्र प्रदेश की अलूर मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदे 3,180 रुपये पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो लगातार हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है जी। जहां तक वर्ष 2022-23 में ज्वार के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2022-23 में ज्वार के उत्पादन में कमी की आशंका है। जहां तक इस सीजन में ज्वार की बुआई की बात की जाए, अभी तक 22 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है जी। साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार को इंतजार कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप फायदा में रहते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। शिव श्रीवास्तव जी, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम मक्के के बारे में। तो कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में मक्का का भाव रहा 2131 रुपये। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्के का भाव रहा 2600 रुपये। राजस्थान की मालपुरा मंडी में मक्का 2640 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में मक्के के सौदे 2240 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे गेहूं और टमाटर का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गेहूं की। तो शनिवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में गेहूं का भाव रहा 2445 रुपये। इसके बाद बहराइच मंडी में इसका भाव रहा 2500 रुपये। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ, जहां पर राजस्थान की जयपुर मंडी में गेहूं 2672 रुपये पर बिका, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे 2481 रुपये पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1105.54 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल की पैदावार 77.42 लाख टन से 28.12 लाख टन अधिक है और औसत गेहूं की पैदावार 1057.31 लाख टन से 48.23 लाख टन अधिक है। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? गेहूं की बात करें तो गेहूं की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक इस सीजन में गेहूं की बुआई की बात की जाए, लगभग 3,31,70,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बुआई हो चुकी है जी, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव के कारण गेहूं की कीमतों में मामूली नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। साथी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो अगर आपके पास गेहूं का स्टॉक है तो बाजार के जानकार के अनुसार अगर आप थोड़ी सा इंतजार करेंगे तो बाजार में गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे शिव श्रीवास्तव जी। अब बात करते हैं जीरे के बारे में। तो गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 29,500 रुपये। मोरबी मंडी में इसका भाव रहा 29,600 रुपये। सेमी मंडी में जीरा 25,000 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 30,000 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब बात करते हैं कपास के बारे में। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास का भाव रहा 5,950 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में कपास 7,000 रुपये पर बिका। धरोल मंडी में कपास 6,395 रुपये पर बिका, जबकि चोटिला मंडी में कपास के सौदे 6,650 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब आखिर में हम बात कर लेते हैं टमाटर की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली।
भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,250 रुपए। इसके बाद हरियाणा के पानीपत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,750 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर 2300 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की कोलार मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,130 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं टमाटर के भाव? टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके टमाटर की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। तो टमाटर के भाव में धीरे धीरे थोड़ी सी नरमी आएगी, ये बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का कहना है। शिव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया अपनी कीमती सलाह और कीमती समय हमारे दर्शकों के साथ और हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कभी भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं हम विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।